यार जिससे भी डीमैट अकाउंट के बारे में पूछो वो जीरोधा का नाम ले लेता है। पर क्या आप लोग जानते हो कि पिछले 2 साल में जीरोधा को 10 बार से भी ज्यादा तकनीकी खराबियों का सामना करना पड़ा है और इस तकनीकी खराबियों के कारण निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब चुके हैं। और आपको लगता नहीं कि एक अच्छा डीमैट अकाउंट चुनते वक्त हम इन सारे चीजों को नजरअंदाज कर देते। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 5 डीमैट अकाउंट्स की तुलना करेंगे इन 5 फैक्टर्स के ऊपर, जो कि है चार्जेस, बैकएंड टेक्नोलॉजी, कस्टमर सर्विस, वैल्यू एडेड सर्विस, यूजर एक्सपीरियंस प्लस ऑनबोर्डिंग। अब सबसे पहले बात करेंगे चार्जेस की, लेकिन इस तुलना से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये सारे चार्जेस एक डीमैट अकाउंट के होने वाले, ना कि एक ट्रेडिंग अकाउंट के। अब डीमैट अकाउंट वो होता है जिसमें आप म्यूचुअल फंड्स या फिर शेयर्स को होल्ड कर पाते हो, और एक ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है जिनमें आप इन शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स को ट्रेड कर सकते हो एक्सचेंज के ऊपर। ट्रेडिंग अकाउंट आपको तब काम में आता है जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो। अब बात करते हैं डिलीवरी चार्जेस की। अब इक्विटी डिलीवरी का मतलब होता है आप जब भी किसी शेयर को या फिर म्यूचुअल फंड को खरीदते हो तो वो म्यूचुअल फंड यूनिट आपके डीमैट अकाउंट में आके स्टोर हो जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ग्रो और अपस्टॉक्स ये 2 ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो कि आपसे डिलीवरी के चार्जेस लेते हैं। और अगर आप ठीक से देखोगे ना तो ग्रो की तुलना में अपस्टॉक्स आपको काफी ज्यादा चार्ज कर रहा है। कुछ समय पहले अपस्टॉक्स डिलीवरी के चार्जेस नहीं लेता था, लेकिन पिछले 1 से 1.5 साल में इन्होंने भी लेना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं डिपॉजिटरी चार्जेस के बारे में। ये वो चार्जेस होते हैं जो कि आपको देने पड़ते हैं सीडीएसएल और एनडीएसएल को, जो कि 2 प्लेटफॉर्म्स है सेबी के, जो कि आपकी मदद करते हैं आपके सारे एसेट्स को रखने के लिए। अब इसमें अगर देखें तो अपस्टॉक्स सबसे महंगा दिखाई दे रहा है और पेटीएम मनी सबसे सस्ता। बाकी अगर बात करें पेमेंट ऑप्शंस की तो यूपीआई ऑप्शन का इस्तेमाल करके सारे प्लेटफॉर्म्स के जो चार्जेस है वो 0 ही हो जाते हैं। अगर बात करें बाकी चार्जेस की, जैसे कि एसटीटी, ट्रांजैक्शन या फिर स्टैम्प ड्यूटी की, तो वो सारे प्लेटफॉर्म्स के बराबर ही है। तो अगर चार्जेस के हिसाब से देखें तो अपस्टॉक्स, जीरोधा और ग्रो थोड़े से महंगे हैं कुवेरा और पेटीएम मनी की तुलना में। तो अब अगली तुलना करते हैं बैकएंड टेक्नोलॉजी की। लेकिन कुछ तो तरीका होगा जिससे ये एनएससी और बीएससी से कनेक्टेड होंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं बैकएंड टेक्नोलॉजी। अब बीएससी से कनेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं, या तो खुद का प्लेटफॉर्म बनाओ और बीएससी से इंटीग्रेट कर लो, या फिर बीएससी का ही प्लेटफॉर्म यूज कर लो बैकएंड पे। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनी खुद का प्लेटफॉर्म यूज कर रही है और कौन कौन सी कंपनी बीएससी का। अब जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, जीरोधा, ग्रो और कुवेरा बीएससी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं और पेटीएम मनी और अपस्टॉक्स खुद का। मैंने आपको बोला था कि ये महत्वपूर्ण है, वो इसलिए क्योंकि अतीत में बीएससी का प्लेटफॉर्म क्रैश कर गया था और उसका परिणाम हमको देखने को मिला था जीरोधा, ग्रो और कुवेरा के ट्रांजैक्शंस पर। और शायद इसी कारण हमने पिछले 2 साल में इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर कोई ना कोई इशू देखे हैं। जब प्लेटफॉर्म आपका खुद का रहता है तो उसके ऊपर आपका सारा कंट्रोल रहता है, तो ये सारी चीजें नहीं होती है, लेकिन उसको संभालना थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। और ये हमें देखने को मिला है अपस्टॉक्स के चार्जेस में भी। अब पेटीएम इसको कर पा रहा है क्योंकि पेटीएम अपने डीमैट चार्जेस को सब्सिडाइज कर पा रहा है अपने अन्य व्यवसायों के साथ। अब बात करेंगे कस्टमर सर्विस के बारे में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अपस्टॉक्स, ग्रो और जीरोधा आपको टेलीफोनिक सपोर्ट देते हैं, लेकिन पेटीएम मनी और कुवेरा नहीं। और जीरोधा के अलावा बाकी सारी कंपनी ने आपको 3 चैनल्स दिए हैं कस्टमर सपोर्ट के लिए, लेकिन जीरोधा ने सिर्फ 2 ही दिए। अब हमारे सीमित अनुभव में कुवेरा तत्परता के मामले में सबसे आगे था, जबकि हमारा अनुभव ग्रो और जीरोधा के साथ ठीक ठाक था। तो अभी तक हमने देखा कि अपस्टॉक्स थोड़ा महंगा है, लेकिन कस्टमर सपोर्ट और बैकएंड टेक्नोलॉजी में अगर देखें तो अपस्टॉक्स सबसे अच्छा है। और अगर बात करें जीरोधा और ग्रो की तो वो थोड़े महंगे तो है ही, लेकिन वो पीछे गिरते हुए नजर आ रहे हैं इन सारे पैरामीटर्स में। और अगर बात करें कुवेरा और पेटीएम मनी की तो इन तीनों जायंट्स को वो अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं। तो सारे वैल्यू एडेड सर्विसेज में ना मुझे ये 3 वैल्यू एडेड सर्विसेज सबसे महत्वपूर्ण लगती है। सबसे पहली, क्या आप रेगुलर फंड्स को डायरेक्ट फंड्स में स्विच कर सकते हो। दूसरा आता है कि क्या कोई एनआरआई इसमें निवेश कर सकता है। और तीसरा आता है एसटीपी यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। तो रेगुलर फंड से डायरेक्ट फंड में स्विच करने का पर्याय आपको जीरोधा और अपस्टॉक्स में देखने को ही नहीं मिलता है। कुवेरा में आपको ये देखने को मिलता है, लेकिन वहां आपको पैसे देने पड़ते हैं। और ग्रो और पेटीएम मनी में ये आपको मुफ्त में मिल जाता है। सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान यानी कि एसटीपी, इसमें क्या होता है कि आप एसआईपी के बजाय एक निश्चित राशि एक नियमित अंतराल में निवेश करते हो। और एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में क्या होता है कि आप एक निश्चित राशि निकाल सकते हो अपने निवेश से एक नियमित अंतराल में। तो हमें लगता है कि ये दोनों फीचर्स काफी महत्वपूर्ण होते हैं एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, और ये दोनों फीचर्स आपको सिर्फ ग्रो और कुवेरा में ही देखने को मिलते हैं। और अगर आप एक एनआरआई हो और अगर आप भारत में निवेश करना चाहते हो तो ये ऑप्शन सिर्फ आपको ग्रो और कुवेरा में देखने को मिलता है। और कुवेरा में आपको और भी कई फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सोने में निवेश करना या फिर अपने फैमिली के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाना। तो इन सारे फीचर्स की वजह से ना कुवेरा सबसे पहले नंबर पे आता है इन बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स की तुलना में। अब आखिरी में बात करेंगे यूजर एक्सपीरियंस और ऑनबोर्डिंग की। अब इसमें कुवेरा और ग्रो में आप अपने गूगल से भी लॉगिन कर सकते हो,
लेकिन अपस्टॉक्स में आपको आपका फोन नंबर डालना पड़ेगा। और अगर बात करें पेटीएम मनी की, तो उसमें आपको अपना नंबर पेटीएम वॉलेट से पहले जोड़ना पड़ेगा। और जीरोधा में अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप लॉग इन कर ही नहीं पाओगे। और बात करें ऑनबोर्डिंग की, तो ग्रो, अपस्टॉक्स और कुबेर का जो सिस्टम है वो आसान है। अब यूजर इंटरफेस में सारे प्लेटफॉर्म से कुछ ना कुछ नुकसान और फायदे थे, कोई एक प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था कि जो अलग से दिखाई दिया। हाँ, बस कुबेरा में कुछ ऐसी एक विशेषता हमें दिखाई दी जिसको हम लोग बोलते हैं फंड स्क्रीनिंग टूल। तो बेसिकली आप किसी भी कैटेगरी में सारे फंड्स की तुलना 1 और 3 साल के परफॉर्मेंस पर कर सकते हो, और फिर इन परफॉर्मेंस की तुलना आप कर सकते हो निफ्टी 50, निफ्टी 150 और निफ्टी 100 के साथ भी। अब ये सब देखने के बाद उत्तर इतना सीधा नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर बोलूंगा कि मुझे जीरोधा यहाँ पर जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इन सारे प्लेटफॉर्म्स में अगर मुझे किसी को चुनना है तो कुबेरा सबसे पहले नंबर पे आएगा और दूसरे नंबर पे आएगा ग्रो। हालांकि अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि जीरोधा ही नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। बाकी अगर आपको कोई भी शक हो वीडियो में तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करो।